मरुधरा में बढ़ रहा सियासी पारा, शुरू हुआ दिग्गजों का आना जाना। क्या जमीन मजबूत करेंगे जमीनी दौरे, कितना असरदार होगा ये पॉलिटिकल पगफेरा। और इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। बीजेपी मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी हैं, राजस्थान युवा बोर्ड के उपाध्यक्ष सुशील पारिक जी चर्चा में शामिल हुए हैं। आप नेता चंद्रमुखी रिपसवाल जी और साथ ही सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। सुशील पारिक जी, आपसे शुरुआत करते हैं। कांग्रेस, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं कांग्रेस की अपनी स्ट्रैटेजी रहती है, लेकिन पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है जब 1.5 साल पहले से भी फुल फॉर्म में, फुल एक्शन में कांग्रेस नजर आ रही है, जो कि हमेशा से रणनीति कह सकते हैं बीजेपी की रही है। इसकी क्या खास वजह है? देखिए, क्योंकि कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है और चुनाव उसका एक माध्यम है लोगों के बीच जाने का, तो मैं समझता हूं कि अगर कांग्रेस ने सही समय पर राजस्थान में बिगुल बजाया है तो ये पार्टी के लिए और आम जनता के लिए भी लाभकारी होगा और निश्चित रूप से इसके कुछ लाभ भी लोगों तक पहुंचेंगे। और इसी वजह से जल्द हम सब लोग मिलकर पार्टी को और मजबूती देने का काम हमारे कार्यकर्ता हमारे लीडर्स कर रहे हैं। उसी के तहत हम लोगों ने ये कार्यक्रम नव संकल्प शिविर जो उदयपुर में रखा है, हमारी सभी सीनियर लीडरशिप, माननीय राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और राजस्थान से सीएम साहब और भी गणमान्य नेता इसमें रहेंगे। तो निश्चित रूप से जो भी वहाँ बातें होंगी, जिन चीज़ों का संकल्प शिविर में हमने एजेंडे में रखा है, उन चीज़ों का किसानों को, छात्र वर्ग को, आम जनता को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाभ जरूर पहुँचेगा। और जो महंगाई, सांप्रदायिकता, बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे हैं, इन पर भी निश्चित रूप से हम लोग मंथन करके और किसी न किसी कार्यनीति पर पहुंचने का एक प्रयास करें। चलिए, आप मानते हैं कि वक्त से पहले ही शुरुआत तेजी से कांग्रेस भी कर रही है, जिसका फायदा भी कांग्रेस को मिलेगा ही। चिंतन शिविर भी इसी का एक उदाहरण मान सकते हैं। रामलाल शर्मा जी मेरे साथ। रामलाल जी, चलिए, कांग्रेस का तो समझ में आता है। रामलाल जी, राजस्थान है, कांग्रेस की सरकार है, इसलिए बहुत ज्यादा नेताओं का, दिग्गजों का आना जाना है, बैठकों का दौर यहाँ पर जारी रहता है। उदयपुर भी चुना गया चिंतन शिविर के लिए, लेकिन बीजेपी के लिए राजस्थान इस बार क्यों इतना महत्व रख रहा है? क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए? क्यों दिग्गजों का पगफेरा हम कह सकते हैं राजस्थान में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है? वजह इसकी क्या है? क्यों पहली पसंद राजस्थान? देखिए श्वेता जी, वजह कोई भी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक सतत प्रक्रिया है, जो संगठनात्मक बैठकों का दौर भी चलता है। संगठनात्मक बैठकों के दौर के साथ साथ वरिष्ठ नेताओं के दौरे भी चलते हैं और पार्टी के सांसदों को और विधायकों को भी अलग अलग टास्क दी जाती है। वो भी समय समय के ऊपर जाके और पार्टी के विस्तार की चर्चा, परिचर्चा या संगठनात्मक जो हमारे मुद्दे हैं उनकी चर्चा हमेशा होती रहती है। इसलिए ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि इस समय कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दौरे भी सक्रियता बढ़ा दी गई है। इससे कांग्रेस के चिंतन शिविर से भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और उसके संगठनात्मक अभियान भी हमेशा चलते रहते हैं। अभी हमारा पहले बूथ के ऊपर मजबूत संगठन करने का था और एक हमारे पन्ना प्रमुख की नियुक्ति का ये अभियान चल रहा है। संगठन संरचना का काम है और उस संगठन संरचना की चर्चा भी पार्टी से जो केंद्रीय नेतृत्व के नेता हमारे आते हैं वो भी समय समय के ऊपर इसकी चर्चा भी करते हैं और इसके अंदर कोई कमी खामी है या उसकी सक्रियता के अंदर कोई कमी है तो वो चीजें भी सामने आती है। इसलिए ये हमारा संगठनात्मक प्रवास है, ना कि कोई राजनीतिक प्रवास है। कांग्रेस के चिंतन शिविर को देख के तय किया गया। चलिए, लेकिन नजर ऐसा आता है रामलाल जी, इसलिए आपसे ये सवाल किया कि पहले कांग्रेस का चिंतन शिविर, उसके बाद 19, 20, 21 राजस्थान में ही रखा गया, राजधानी जयपुर में ही रखा गया, तो कहीं ना कहीं कोई ताल्लुक हो सकता है। खैर, सुधांशु जी का रुख करते हैं। सुधांशु जी, आपने सुना रामलाल जी तो कहते हैं कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है और ये संगठन का फैसला होता है जहां जैसी मर्जी हो, और इसलिए राजस्थान। लेकिन फिर भी आपसे जरूर समझना चाहिए कि राजस्थान हॉटस्पॉट यहाँ पर बना हुआ है। क्या वाकई में राजस्थान के विधानसभा चुनाव ही सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं? क्योंकि उससे पहले तो और राज्यों में चुनाव है, कहीं और उतना फोकस क्यों नहीं? ये देखिए श्वेता, राजनीति के अंदर ऐसा संभव नहीं है कि एक क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं हो। अगर कांग्रेस का चिंतन शिविर उदयपुर में है तो हो सकता है कि ये संयोग की बात हो कि भाजपा का जो है वो जयपुर में शिविर हो रहा हो, लेकिन अगर रामलाल जी ये कहें कि कांग्रेस के चिंतन शिविर से वो जो है कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, तो राजनीति में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, रामलाल जी ने सही कहा कि एक कैडर बेस्ड पार्टी है और इस समय
ज़्यादातर राज्यों के अंदर इनकी सरकारें हैं, केंद्र में इनकी सरकार है। तो राजस्थान में अगर कांग्रेस का एक राष्ट्रीय चिंतन शिविर हो, एक नव संकल्प शिविर हो और भारतीय जनता पार्टी उस पर नज़र नहीं रखे, तो मुझे लगता है कि ये संभावना शायद बहुत कम है। हाँ, इतना तय है कि जैसे कि आपने भी शायद दबी जबान से सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस के कारण जो है वो जयपुर में बीजेपी ने रखा, तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि कांग्रेस के काउंटर करने के कारण ही भारतीय जनता पार्टी का जयपुर में 2 दिन का शिविर हो रहा है, जिसमें संगठन पे भी चर्चा होगी और जिसके अंदर आने वाली रणनीति पे भी चर्चा होगी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की। तो चूंकि कांग्रेस, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस इस समय संक्रमण दौर से गुजर रही है कि एक कांग्रेस वो थी जो देश में राज करती थी, एक कांग्रेस वो थी जिसमें कहा जाता था कि इस देश के डीएनए में कांग्रेस है, एक कांग्रेस वो थी कि ज्यादातर राज्यों में हाथ का जो है वो सरकार होती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा है कि आज कांग्रेस सिर्फ 2 राज्यों में सिमट के रह गई है और वहां भी अब चुनाव होने। तो चूंकि अब चुनाव के अंदर, राजस्थान के चुनाव में लगभग जो है वो 1.5 साल से कम का समय बचा है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ की भी स्थिति लगभग सेम ही है। तो चूंकि कांग्रेस को रिवाइव करना, वो चाहती है कि वो वापस अपना प्रसार करे, अपने पैरों पे दोबारा से खड़ी हो, इसलिए उसका चिंतन शिविर जयपुर में हो रहा है। अब चूंकि उदयपुर में हो रहा है, चूंकि 2 ही राज्यों में सरकार है और अशोक गहलोत को ये माना जाता है कि वो एक मजबूत न सिर्फ रणनीतिकार है बल्कि मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन के भी महारथी हैं। और अशोक गहलोत पर कांग्रेस, जो वर्तमान कांग्रेस है, उसका जो है काफी विश्वास है। इससे पहले देखिए महंगाई को लेकर रैली जो दिल्ली में कैंसिल हुई वो जयपुर में हुई। अब चिंतन शिविर के लिए भी अशोक गहलोत के प्रबंधन को चुना गया, तो ये माना जाता है कि अशोक गहलोत के प्रबंधन में कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है वो अपनी रणनीति पर चर्चा करेगी। लेकिन जिस तरह से आज दिल्ली के अंदर बैठक हुई है उसमें हालांकि अभी एजेंडा तो साफ नहीं हो पाया है कि 13, 14, 15, 16 को जो इनकी बैठक उसमें क्या रहेगा, लेकिन जितनी हमारे पास खबर है उसमें मूल रूप से देश की जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है कि उस परिस्थितियों में कांग्रेस को कैसे खड़ा किया जाए, इस पर बेहतर चर्चा होगी और गुजरात और अन्य राज्यों के चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। श्वेता, बिल्कुल बिल्कुल अहम बात आपने कही। चंद्रमुखी रेपस्वाल जी, बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों का तो पगफेरा है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी कहीं पीछे नहीं है जिस तरह से फोकस राजस्थान में हो रहा है। लेकिन कितना फर्क आपको नजर आता है, कितना फायदा या कितना नुकसान आम आदमी पार्टी इसे देख रही है, या आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस का सक्रिय होना 1.5 साल पहले भी लाजमी है, क्योंकि अब कंपटीशन यहाँ टफ होगा 2023 का विधानसभा चुनाव? देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है, हर चुनाव से पहले इनके मंथन होते हैं। अभी जो मंथन है, मंथन का हम सब लोग जानते हैं कि मंथन किस चीज को लेकर हो रहा है। दोनों ही पार्टियों में इतनी ज्यादा गुटबाजी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़वाया जाएगा। अभी बाजी इनके हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है, बहुत कम समय रह गया है। ये इन्होंने, दोनों ही पार्टियों ने जनता को जमकर लूटा है, आज तक जनहित में कुछ काम नहीं किया। मैं आज भी दोनों को सलाह देना चाहूंगी कि 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में बैठ के मंथन करने से बेहतर होगा जनता के बीच में जाके जनता के मुद्दों को सुने, जनता की परेशानियों को जाने। लेकिन उससे पहले खुद को भी तो मजबूत करने की जरूरत है, सबको एकजुट करने की जरूरत है। जनता के बीच में जाके तो जनता की सुनेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब खुद में अगर कहीं कोई गतिरोध है, नाराजगी है, या सबको एक साथ लगकर एक मिशन पे जाना है, तो उसके लिए भी इस मंथन की जरूरत है, शायद यही करने की कोशिश है? खुद में वही सत्ता का लोभ है। दोनों पार्टियों में यही है कि 3-3 4-4 नेता खड़े हो रखे हैं। तीनों ही हमारी पार्टी में सत्ता का लोभ नहीं बोल के हमारी सत्ता का लोभ नहीं है तो फिर आप क्यों चुनाव कंटेस्ट करते हैं? आप समाज सेवा करिए राजनीति में। जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे बिल्कुल भी सुधार का कोई ऑप्शन, जब तक आपके पास पावर नहीं होता आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में हमारी बात तो सीधी सीधी हुई नहीं कि पावर के लिए आप राजनीति कर रहे हैं, सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं। और आपके तो जिस दिन कार्यालय का इनॉग्रेशन हुआ, आप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में निशाना साध रहे हैं, भरपूर तो मैडम आपके तो खुद के घर के अंदर जो है वो सिर्फ फुटबॉल हो रहा है। जनहित के कार्यों को दिन प्रतिदिन मैडम आपके तो घर में सिर्फ फुटबॉल है, आपके तो घर में सिर्फ फुटबॉल हुआ ना, आपने कार्यालय का उद्घाटन किया और आपके बाहर जो है वो नारेबाजी हो गई। तो आपका तो खुद का ही घर नहीं संभल रहा, तो आप बीजेपी और कांग्रेस को कैसे निशाना साधेंगे? बहुत अच्छी तरह से संभला हुआ है। एक ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छी सी एक सब में एक सामंजस्य है, सब इस चीज को समझ रहे हैं। वो एक हमारा
एक साधारण सा अपने जो कुछ भी शुरुआत करने से पहले एक अच्छा अपने मुहूर्त के साथ और जो अपनी मैडम भावना को मुहूर्त तो भाव आपको देते हुआ हुए ही नहीं ना, आपके तो हनुमान चालीसा को लेके जो है वो कार्यकर्ता नाराज हो गए। लेकिन हमारा आप सभी भारतीय के जनता लिए पार्टी पर आरोप आज के लगाते दिन हैं कि हमारे धर्म की किसी राजनीति कर रही कार्यकर्ता को है, हमारे आपके किसी यहीं से- पर कार्यकर्ता नाराज हो गए। ये किसी की सोची समझी किसी थर्ड पर्सन की सोच है जो यहाँ पे गुमराह करने का या एक मैडम नारेबाजी आपके लेकिन कार्यकर्ताओं अपने में करें, कार्यकर्ता दूसरे को कैसे कोई करेगा क्यों गुमराह नारेबाजी? करेगा? और बात तो ये होगी कि अगर पार्टी के अंदर है, पार्टी देखो, के ये सारी कार्यकर्ता चीजें है, सब जगह तो होती एक है, से लेकिन विचार होना आम चाहिए। आदमी पार्टी का मेन मुद्दा है जनता के मुद्दों पे काम करना और उसी पे जो मंथन होता है वो भी इसी पे है। पिछले 8 दिन से हमारे ये चुनाव प्रभारी जी आए हैं, 2500 किलोमीटर का इन्होंने जो दौरा किया है, हर संभाग में जाके डायरेक्ट कार्यकर्ताओं से उन्होंने मिलना करना। अब ये जो दोनों ही पार्टियां हैं, आपका क्या जनता के टैक्स के पैसे से आप कितने भी दिन होटल में जाएंगे? कांग्रेस पार्टी जिस दिन से आई थी उसी दिन से इनके सारे के सारे नेता कभी ना कभी हर 2-2, 3-3 महीने जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद करते हुए होटलों में लेकिन चंद्रमुखी जी कहीं तो फैसला होगा। सुशील जी बार बार ये सवाल यही है, और जो आरोप है कि होटल में क्यों बार बार यही एक चीज समझ नहीं पड़ रही कि ये भी जनता से कनेक्ट होना चाहते हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस भी कनेक्ट होना चाहती है, तो फिर कनेक्ट होना है तो मैं बताना चाहूंगी बीजेपी और कांग्रेस का आरोप होना तो क्यों? जनता के बीच में मैडम जाइए फिर ना। आप पार्टी का बाकी की पार्टियों पर आरोप मैडम, जहाँ पे भी आप सत्ता देखिए, रहती है। सुशील जी, जनता किस बदहाली में जी रही है। ठीक है, ये वो लोग हैं, एक मिनट सुनिए, ये वो लोग चंद्रमुखी हैं जी सुनिए, जिनको सुनिए, शायद हाँ, कांग्रेस का हाल ये कल्चर बुरा नहीं है, पता। स्वास्थ्य के कांग्रेस नाम का पे आपको कल्चर ही कुछ नहीं मैडम मिल रहा चौपाल है। से शुरू हुआ और आज भी चौपालों में चलता है। हम ऐसा नहीं है 1990 खाली से चुनाव पहले आ गया जो तो हम कांग्रेस चुनाव थी, लड़ने के लिए ये बात कर रहे आज के हैं। दिन अभी जो चुनाव की कांग्रेस कोई है, बात वो ही नहीं है। कांग्रेस जो अभी तो पुरानी 1.5-2 कांग्रेस साल हमारी हम सरकार को बताते यहाँ हैं काम कि करना शुरुआत में है। कांग्रेस चुनाव ने का बहुत कोई अच्छा नहीं काम किया है। हम चुनाव बताते के हैं। बीच में जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, अगर पहले भी कांग्रेस चौपाल पे ही काम करती आई है, आज भी हर समय काम करती है। जहां सरकारें हैं वहां पर भी कार्यकर्ता निचले स्तर पे काम कर रहा है, और जहां नहीं है वहां ज्यादा ताकत के साथ काम कर रहा है। इन जैसी जो ताकतें जो देश में भ्रामकता फैला रही है, सांप्रदायिकता फैला रही है, उनके खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे सुशील जी, मैं जोर आपको शोर बताना पूरी चाहूंगी, ताकत के जिस साथ दिन काम चौपाल कर पे रहे आपकी हैं। पार्टी काम कर रही थी, अगर वो बहुत आप अच्छा बात काम कर हो रहे रहा हैं, था, अगर आप लेकिन बात अब कर रहे हैं चौपाल ही है, होटलों अब की, सिर्फ और तो सिर्फ मैं होटल्स आपको में बता आपकी दूं कि सरकारें चल आप रही भी है। अपनी सीनियर आपको लीडरशिप जनता से के बात हित से करें। कोई सरोकार नहीं मैं है। अभी जनता पंजाब था, पानी के लिए पंजाब के तड़प जितने रही है, प्रभारी यहाँ पे वहां है वो आप लोग जनता कहाँ के रुके, स्वास्थ्य के लिए होटलों में जनता रुक रहे तड़प थे रही वो है। लोग, कहाँ से प्रचार प्रसार कर रहे थे, कहाँ से इतना पैसा आप पार्टी पंजाब में दे रही थी? आप पता करिए, अपनी पार्टी का होटलों से दे रहे थे या किसी धर्मशाला से दे रहे थे? अगर आज हम धर्मशाला में भी रुकेंगे तो आप लोग कहेंगे सरकार है, फिर धर्मशाला में रुक रहे हैं, इनके पास सुविधाएं नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है। 1.5 साल का टाइम रह गया, ये सब जो जनता को गुमराह करने का चंद्रमुखी जी, एक मिनट, सुशील जी एक मिनट, सुशील जी एक मिनट, चंद्रमुखी जी बात सुनिए, सरकारें चलाओ, लोगों के बीच चंद्रमुखी काम जी, करो, चंद्रमुखी फिर जी, वो करो। आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि लोग जनता के बीच क्यों नहीं जा रहे? मत जाने दीजिए, अच्छा है ना, आप जा रहे हैं ना, जनता आपके साथ आ जाएगी, आपको ही फायदा है। जनता हमारे साथ आ ठीक है, जाएगी, लेकिन क्या चुनी हुई फिर सरकार चिंता की का क्या बात बनता है? है, इनको चुनी हुई वोट में सरकार रहने का दीजिए, दायित्व बनता इनको है अपना कि मंथन जनता करने की दीजिए, सुने। अच्छा है आम आदमी आज पार्टी ये के लिए। घर में 45 डिग्री टेम्परेचर, लोगों को 10-15 पीने को पानी नहीं मिल रहा है, ये रामलाल जी, जिम्मेदारी हमारी सरकार की बनती है। रामलाल जी, ये सरकार रामलाल जी, मंथन बैठ के आखिर रिजॉर्ट होटल में क्यों? एक सवाल है जो चंद्रमुखी जी बार बार उठा रही है, दोनों पार्टी के लिए, मेरा मतलब ये नहीं है, दोनों सभी ही पार्टी स्टेटों में के आपका लिए। ऐसे ही है। रामलाल जी, देखिए श्वेता जी, मैं इतनी बात जरूर कहूंगा इस अवसर के ऊपर है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठन के कार्यकर्ताओं के ऊपर खड़ी हुई पार्टी है, संगठन के कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास है, और कार्यकर्ताओं के विश्वास के आधार के ऊपर ही हम चुनाव जीतते हैं, कार्यकर्ताओं की मजबूती के आधार पर हम चुनाव जीते हैं। आम आदमी पार्टी का वर्चस्व राजस्थान के अंदर कुछ नहीं है, विकल्प की राजनीति तराशने का काम ये लोग कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के टिकट मांगने वाले जो उम्मीदवार होते हैं, उन उम्मीदवारों में से अगर किसी को टिकट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से नहीं मिलती है तो वो आम आदमी पार्टी या आरएलपी के पार्टी का उम्मीदवार बन जाता है। वो अपने कास्ट के और उनके विरोध की वोट लेकर आता है, उस आधार के ऊपर ये कहते हैं कि हमारा जनाधार इतना बड़ा हुआ है, जबकि रामलाल जी, मैं बताऊंगी, ये जो है आपके कांग्रेस और बीजेपी से निकले दो ही पार्टियां थी, जो भी आएंगे उसी में से आएंगे, लेकिन बहुत ही साफ सुथरी छवि वाले लोगों को हम लोग आपके कचरे को नहीं लेने वाले हैं, हम गुंडे लफंगों को हम नहीं लेने वाले हैं। हमारी पार्टी में जो भी आएंगे साफ सुथरे, क्योंकि राजस्थान में अभी तक पिछले 75 साल से दो ही पार्टियां रही हैं, जिनमें से या तो कोई कांग्रेस में रहा, कोई बीजेपी में, हमारे पास कोई अवतरित होकर नहीं आएगा। लेकिन जो अच्छे लेकिन चंद्रमुखी जी, आप ये जो बोल रही हैं चंद्रमुखी जी, सुनिए, आम आदमी पार्टी आ रही है राजस्थान में, ठीक है, आप लोग कोशिश करें, लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि आपके कचरा को हम नहीं लेने वाले, तो वो भी नेता है, कोई अगर अपनी पार्टी छोड़ता है किसी नाराजगी किसी वजह से छोड़ता है, फिर वो दूसरी पार्टी के साथ जाता है, तो कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन जिस तरह शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कम से कम ऐसा तो ये तो नहीं
बात इमेज करनी होती है। चाहिए। किसी के बीजेपी लिए का भी भी। पिछले कुछ टाइम से आप देखिएगा, रिकॉर्ड देखिए, जो जितना बड़ा अपराध करता है, जो ये जितने लोग बड़े सब उसको गुंडागर्दी वॉश कर करता है, देते हैं, मैडम, इनके पास जितने वॉशिंग ज्यादा मशीन है। जिसने बलात्कार किया, जिसपे जितने ज्यादा घटिया से घटिया केस लगे हैं, वो लोगों की पार्टी, उसमें उन लोगों को शामिल किया जा रहा है। कांग्रेस का आप देखिएगा, सुधांशु जी, ये एक दूसरे तरफ जो आज देखते हैं आप, ये जो सवाल और जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है सुधांशु जी, यहाँ पे महिला सुधांशु जी, सुधांशु जी, ठीक है सुधांशु जी, सरकार की जिम्मेदारी, ठीक है चंद्रमुखी जी सुनिए, आप दूसरों को भी सुनिए। जो गलती कर रहे हैं उसका पे करेंगे। आप चंद्रमुखी जी एक मिनट सुनिए, आप सुनिए सुधांशु जी। किसी पे भी आरोप लगाने का मतलब ये है कि आपने उसको मान लिया। यहाँ पे कानून अभी व्यवस्था के सिर्फ- नाम पे कुछ नहीं है। बीजेपी का काम होता है दंगे प्लान करो और दंगे करवाते रहो, और कांग्रेस का काम है कि उनको आप चलिए ठीक है, दोनों ही पार्टी अगर आपके पास आम आदमी पार्टी सुधांशु जी एक मिनट को सुनिए, चंद्रमुखी जी चर्चा कर रहे हैं, आपको भी सुनना पड़ेगा दूसरों को, आप अपनी बात यहाँ पर रखिए। सुधांशु जी, अब जिस तरह से चंद्रमुखी जी बात कर रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, जी, एक ये बार जो मैं इतनी सवाल बातें कह दी गई। जी जी, एक बार सवाल दोहराएंगे श्वेता? बिल्कुल सुधांशु जी, सिर्फ ये कि अभी इतनी चर्चा आपने जो सुनी, चंद्रमुखी जी सुनना ही नहीं चाहती है, बीजेपी या कांग्रेस, जिसके लिए भी जितना भी आप सवाल उठा लो, उनके नजर में तो यही लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, बीजेपी कांग्रेस को तो बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए। ये देखिए, राजस्थान के अंदर अगर आम आदमी पार्टी ये सोचती है कि वो अपनी सरकार बनाती है, तो मुझे लगता है कि राजस्थान का जो इतिहास है, पॉलिटिकल जो इतिहास है, उसके अंदर किसी भी नई पार्टी को एकाएक यहाँ पर जो है स्वीकार नहीं किया गया। यहाँ पर तीसरे मोर्चे के भी कई विकल्प बने, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुए। 1 या 2 सीट के ऊपर पार्टियां सिमट गई। हाँ, जैसे रामलाल जी कह रहे थे कि यहाँ विकल्प जो है वो बनने की कोशिश हो रही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आम आदमी पार्टी इस समय देश के अंदर विकल्प बनने की कोशिश कर रही है। कितनी सफल होगी ये तो इस प्रदेश का मतदाता ही जो है वो तय करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि चंद्रमुखी जी जिस तरह से ऑफेंसिव होके दोनों पार्टियों को टारगेट कर रही हैं, तो मैं एक चीज का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इनका, कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल लगभग 3 बार जो है वहाँ पे सीएम, और अभी भी उनकी वहाँ सरकार चल रही है। वहाँ पर जो मुफ्त का एक योजना के तहत जो सरकार ने वहाँ मतदाताओं के बीच में जगह बनाई थी, आज उसी सरकार ने लोगों को मुफ्त देने के अंदर उनकी अब रायशुमारी चालू कर दी है कि जिस मुफ्त बिजली पानी के नाम पर वो सरकार बनी थी, अभी पिछले 2-4 दिन में खबरें आ रही हैं कि अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी जो पार्टी है वो दिल्ली में जनता से कह रही है कि आप चाहेंगे तो ही हम आपको सब्सिडी देंगे। यानी कि जो बार बार ये बात हो रही थी कि मुफ्त से कभी सरकारें नहीं चलेंगी, मुफ्त की योजनाओं से कभी सरकारें नहीं चलेंगी, सरकार चलाने की एक मजबूत आर्थिक नीति और एक रोड मैप होना बहुत जरूरी है। तो अब अगर राजस्थान में आम आदमी पार्टी अपना भाग्य आजमाती है, चूंकि अभी तक पंजाब में भी ये गए, तो पंजाब में इन्होंने कहा कि मुफ्त में सारी चीजें देंगे, वहां पे सरकार बनाई, हो सकता है कि पंजाब का मतदाता इनसे कनेक्ट हो गया और उसने इनको सरकार बनाने का मौका दिया हो। लेकिन अब राजस्थान में चूंकि आप प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसे मजबूत 2 विचारधाराएं खड़ी हैं, उनके बीच में मुझे लगता है कि शायद मुफ्त वाला जुमला वो अब नहीं चलेगा। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले कहा कि इस पार्टी के श्री गणेश के दिन ही जिस तरह से विरोध हुआ, वो विरोध को भी अंतर्मुखी जी को नहीं भूलना चाहिए। वो अच्छे इंडिकेशन है। सुशील पारिक जी, सुशील पारिक जी, ये जो नव संकल्प शिविर है कांग्रेस का, माना जाए इन 3 दिन के बाद एक नई कांग्रेस का उदय होगा, जो मजबूत होगी, जो चुनाव में खरी उतर सकेगी, जो कोशिश कर रही है उसमें कामयाब हो सकेगी। जी, निश्चित रूप से इस संकल्प शिविर से कुछ न कुछ अच्छा ही निकल करके आएगा। जिस तरह से कांग्रेस में आज CWC की बैठक दिल्ली में थी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें गए हैं और विभिन्न मुद्दों को उसमें एजेंडे में लिया गया है। किसान का मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई, जो इस तरह के मुद्दे हैं उनमें लिए गए हैं। कुछ कमेटियां इसमें बनाई गई है और उस पर काम भी हम जल्द से जल्द हमारी पार्टी ने शुरू कर दिया है। तो निश्चित रूप से जनता के लिए कुछ अच्छा निकल कर आएगा। और जिस तरह से अभी मैं बात कर रहा था, सुधांशु जी बता रहे थे, तो आपके अरविंद केजरीवाल जी सबसे पहले लोकपाल लाने की बात कर रहे थे, जिसकी वजह से वो आज मुख्यमंत्री 2 बार बने। चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी को छोड़िए, सुशील जी की बात भी खत्म हो रहा है। अब इतनी जनता के लिए तो नहीं, लेकिन कांग्रेस का कुछ बेटर हो जाए, जरूर कोशिश करते हैं। एक लास्ट कमेंट रामलाल शर्मा जी, एक लास्ट कमेंट, कितनी मजबूत बीजेपी हो रही है, ये राजस्थान में होगी, पांव जमा सकेगी, जिस तरह से दौड़े हैं जेपी नड्डा के या फिर बैठकों की बात करें। रामलाल जी, मजबूत है और आने वाले समय के अंदर
हमारी जो चंद्रमुखी पन्ना जी, प्रमुख आप की एक जो चंद्रमुखी नियुक्ति जी के जो क्वेश्चन। अभियान है, हाँ। उस अभियान के आधार पे हम कह सकते हैं कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार पूरे भ्रष्टाचार के आखंड के अंदर डूबी हुई है। क्राइम बढ़ा हुआ है, महिला अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ा है, अधिकारी जिस तरीके से निरंकुश हुए हैं और कांग्रेस के नेता ही अपनी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उन सब के आधार के ऊपर हम कह सकते हैं कि 2023 के अंदर राजस्थान में पूरे बहुमत के साथ कमल खिलेगा और उस कमल खिलाने से दुनिया की कोई ताकत उनको सपने रोक नहीं देखने के सकती। पैसे नहीं लगते रामलाल चलिए जी, बहुत सपने शुक्रिया आप देख सभी का इस सकते हैं। चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त खत्म हो चुका है क्योंकि बहुत शुक्रिया। देखिए जमीन मजबूत करने की कोशिश यहाँ पर नेता जरूर कर रहे हैं जिस तरह से नजर आता है, फिर चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, लेकिन बीजेपी कांग्रेस जिस तरह से पूरी तरह से कार्यक्रम इनका तय हो चुका है, इतना जरूर माना जाएगा कि ये पॉलिटिकल पगफेरा है और पगफेरा हमेशा से शुभ रहा है। लेकिन ये शुभ किसके लिए रहता है, किसकी कोशिशें यहाँ सफल होती है, तो 2023 विधानसभा के जब चुनाव होंगे, उनका परिणाम आएगा, तब तस्वीर साफ होगी। लेकिन कोशिश हर तरह से की जा रही है और आने वाले वक्त में भी बहुत कुछ है जो देखने को मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है, हॉटस्पॉट राजस्थान ही बना हुआ है। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।